अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, बहुत बड़ी ख़बर है पाकिस्तानियों के लिए और उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक्विट्स शाहरुख जतोई इन 2012 शाहज़ेब खान मर्डर केस। जी तो दोस्तों, शाहरुख जतोई जो कि एक कातिल था एक यंग लड़के का जिनका नाम शाहज़ेब खान था, उसको जी रिहा कर दिया गया है और ख़बरों में इसकी बड़ी धूम मची हुई है। बहुत से जो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और जो इंसानों के साथ हमदर्दी रखते हैं वो लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में और नाला हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा क्लिप है, ये पहले देख लें और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी फिर डिटेल्स बताता हूँ। जी तो क्लिप स्टार्ट है। शाहज़ेब कत्ल केस का मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई से मुताल्लिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। शाहरुख जतोई सजा याफ्ता मुजरिम और कैदी के बजाय 8 माह से आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारता रहा। कई माह से निजी अस्पताल की बालाई मंजिल पर शहाना अंदाज में रह रहा था। शाहरुख जतोई निजी अस्पताल की पहली मंजिल के कमरा नंबर 4 में मुकीम था, जहां 2 पुलिस एहलकार भी तैनात थे। महकमा सेहत सिंध ने तमाम मामले से लाइलमी का इजहार किया है और जराये के मुताबिक शाहरुख की निजी अस्पताल मुंतकली से मुतालिक महकमा सेहत से रब्ता नहीं किया गया है और ना ही महकमा सेहत को जेल या महकमा दाखिला की जानिब से कोई खत मौसूल हुआ। और खबर चलते ही शाहरुख जतोई फौरी तौर पर अस्पताल से एक बार फिर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर, तो इस वक्त हम ये कहें कि शाहरुख जतोई जेल में है। शाहरुख जतोई को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहज़ेब कत्ल के दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शाहज़ेब कत्ल केस के जो मरकजी मुलजिम समेत जो दीगर 2 मुल्जिमान थे, उन दोनों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरी कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज जब मुल्जिमान के वकील लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए तो उन्होंने जो है अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान की दहशतगर्दी फैलाने के हवाले से कोई इरादा नहीं था। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। और उनका ये भी कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सज़ाए मौत सुनाई थी, जबकि नवाब सज्जाद गुलाम मुर्तज़ा को उम्र कैद की जो है वो सज़ा सुनाई थी। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला तब्दील करते हुए जो है वो एटीए के तहत चारों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। जी तो ये था जी क्लिप जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। और अभी 1-2 दिन पहले की बात ही है, शाहरुख जतोई जो है जो कि शाहज़ेब खान मर्डर केस के अंदर एक मरकज़ी मुजरिम था और उसको आज रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केस जो है अभी ख़त्म हो गया है। बहरहाल जिन लोगों को इस केस के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ी से पहले डिटेल बता दूं। हिस्ट्री क्या है इस केस की वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे है कि 20 साल का एक लड़का था शाहज़ेब खान के नाम से, जिनके वालिद का नाम औरंगज़ेब खान था और वो सिंध पुलिस के अंदर डीएसपी थे और इनकी रिहाइश जो है ये कराची में डीएचए के इलाके में थी। हुआ कुछ ऐसे था कि 24 दिसंबर 2012 की बात है ये। तब ये जो शाहज़ेब खान लड़का है, इसके फादर औरंगज़ेब खान और इनकी फैमिली किसी शादी से वापस आ रहे थे गैदरिंग से, तो रास्ते में जो शाहरुख जतोई और उसके जो दोस्त हैं इन लोगों ने इन लोगों को हरास किया। जो लड़का शाहज़ेब खान है जिसको कत्ल किया गया, उनकी बहन के बारे में इन्होंने कुछ गलत बातें की, जुमले कसे, उस बात पे इनकी आपस में लड़ाई हो गई। शाहज़ेब खान ने डिमांड की शाहरुख जतोई से कि आप मेरी बहन से माफ़ी मांगें क्योंकि आपने उनके साथ जो है वो उनको हरास किया है। बहरहाल शाहरुख जतोई जो था, क्योंकि वो एक वडेरे का बेटा है, इसलिए उसकी ज़रा नेचर इस तरह की थी कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और दोनों जो यंग लड़के थे उनके दरमियान जो लड़ाई थी वो बढ़ गई। बहरहाल कहा यह जाता है कि उस टाइम पे जो औरंगज़ेब खान थे जो डीएसपी हैं और उस शाहज़ेब खान के वालिद हैं, उन्होंने जो मामला जो है उसको रफ़ा दफ़ा कर दिया था, आपस में उनका जो झगड़ा था उसको ख़त्म करा दिया था। बहरहाल देखने में ऐसे लगा कि झगड़ा जो था ये ख़त्म नहीं हुआ और बात जो थी वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। कुछ दिन बाद ही शाहज़ेब खान जो है वो अपने घर से दोबारा निकले गाड़ी में और डीएचए का इलाका है जहाँ पे सबा एवेन्यू के नाम से वो एरिया है डीएचए कराची में। शाहज़ेब खान जब वहाँ पहुँचे तो 24 दिसंबर 2012 को वहाँ पे उनको शूट कर दिया गया और शूट करने में जो मरकज़ी मुजरिम हैं वो शाहरुख जतोई हैं जो कि बलूचिस्तान के एक वडेरे उनका बेटा है।
अच्छा, ये था जी केस की थोड़ी सी हिस्ट्री थी और फिर ये केस जो था ये चलना शुरू हुआ जून 2013 के अंदर। जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है ATC, उन्होंने इसके बारे में जो है वो एक्शन लिया और एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो है शाहरुख जतोई के ऊपर केस किया। शाहरुख जतोई के साथ इनके तीन दोस्त और थे, जिसमें सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर और ग़ुलाम मुर्तज़ा थे। अच्छा, हुआ कुछ ऐसे कि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जब इनके ऊपर केस किया तो जो दो मेन मुजरिम थे शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर, उनको तो सज़ाए मौत सुना दी गई और जो सज्जाद तालपुर है और ग़ुलाम मुर्तज़ा, उनको जो है वो उम्र कैद सुनाई गई। बहरहाल इसके अलावा जो सज़ा मिली वो शाहरुख जतोई को दी गई, जिसके अंदर 3 साल जो थे वो एक्सेसिव प्रिजन के थे और क्योंकि उनके पास इलीगल वेपन था। इसके अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। अच्छा, ये केस जो था ये चल पड़ा, इन चारों लड़कों को जो था वो कैद कर लिया गया। बहरहाल क्योंकि ये एक पॉलिटिकल केस बन चुका था तो शाहज़ेब खान की जो फैमिली थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए 2013 में ही कुछ महीने बाद ही, केस होने के कुछ महीने बाद ही, औरंगज़ेब खान जो लड़के के फादर थे शाहज़ेब खान के, उन्होंने जो है वो मसला जो है रफ़ा दफ़ा कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा, कुछ प्लॉट्स और कोई 20 से 25 करोड़ रुपए जो था वो तवान उसके हिस्से में दिया गया और उन्होंने जो केस जो था वो ख़त्म कर दिया 2013 में ही। अच्छा, खैर उसके बाद हुआ कुछ ऐसे कि कुछ साल बाद यानी कि दिसंबर 2017 में सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर इस पिटीशन को दोबारा रिव्यू किया गया कि ये केस कैसे ख़त्म हुआ है। बहरहाल जो डिफेंस काउंसिल थी उन्होंने ये प्ली पेश की कि जो लड़का था शाहरुख जतोई जिसको सज़ाए मौत सुनाई गई है, वो जो था एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, जब वाक़या हुआ, जब उसने शूट किया शाहज़ेब खान को, तब वो जो था वो बच्चा था, यानी कि जुवेनाइल था और उसके ऊपर जो है वो सज़ाए मौत जो है वो केस नहीं लगता। बहरहाल जो डिफेंस काउंसिल थी उन्होंने उसकी जो एज है वो चेक करवाई डॉक्टर्स के एक पैनल से, तो उन्होंने इसकी एज जो है वो 17 से 18 साल बताई। लेकिन जो एंटी टेररिज्म कोर्ट थी ATC, उन्होंने दोबारा एक पैनल बनाया और उसकी जो थी वो एज कंफर्म कराई, तो उनके मुताबिक एज जो थी वो 19 साल आई, यानी कि वो जो है वो बालिग हो चुका हुआ था और ये केस उसके ऊपर बनता था। बहरहाल दिसंबर 2017 में जो सिंध हाई कोर्ट थी, जिन्होंने अभी ये सारी पिटीशन रिव्यू करवाई थी और जिन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये जुवेनाइल था और इसके ऊपर केस नहीं बनता, उन्होंने जितने भी चार्जेस थे जो बच्चे के ऊपर लगाए गए थे वो सारे जो थे वो ख़त्म कर दिए। ये सिंध हाई कोर्ट का एक काम था। बहरहाल 2017 के बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर चीज़ आती है वो आती है 2018 में। 2018 के फरवरी के अंदर लॉयर जो थे, यानी कि एक्यूज़ के लॉयर शाहज़ेब खान जिनकी डेथ हुई थी, उनके लॉयर फैसल सिद्दीक की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी जो थी दोबारा पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो उन्होंने इसका जी सुओ मोटो नोटिस जो था वो ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सारे केस को सुना, सारी हियरिंग दोबारा हुई, सारे जो शवाहिद थे वो दोबारा पेश किए गए और सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये केस जो था वो बनता था, क्योंकि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने ये पहले भी बताया था कि लड़का जो था वो 19 साल का था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी चार्जेस थे वो सारे वापस कर दिए। यानी कि सिंध हाई कोर्ट ने जो चार्जेस कैंसिल किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन चार्जेस को वापस कर दिया, यानी कि उस शाहरुख जतोई और उसके दोस्तों के ऊपर दोबारा से टेररिज्म का जो एक्ट का जो लगा था, दफ़ा लगी थी, वो वापस लगा दी और फिर से उन चारों लड़कों को अरेस्ट किया गया, सिंध पुलिस के हवाले किया। इवन इस बार इनके अंदर इनका जो नाम है वो ECL में भी डाल दिया गया था। 2018 की बात है कि उनका नाम ECL में भी डाल दिया गया। अच्छा, 2018 के बाद 2019 में दोबारा से जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने जो केस है उसकी हियरिंग दोबारा की, केस जो है वो दोबारा खुल गया। क्योंकि सिंध हाई कोर्ट जो है वो पीपल्स पार्टी का गार्ड है और इस फैमिली का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, इसलिए सिंध हाई कोर्ट को इसके बारे में बड़ी तकलीफ़ थी कि हमने इसके बारे में केस जो है वो चेक करना है। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट में जब दोबारा से ये केस आया तो उन्होंने जो केस की हियरिंग की और जब पता लगा तो उसमें उन्होंने ये चीज़ फ़ाइनल की कि जो डेथ पनिशमेंट थी, यानी कि जो हमारे पास शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर जो मेन मुजरिम थे जिनको सज़ाए मौत दी गई थी, सिंध हाई कोर्ट ने वो सज़ाए मौत ख़त्म कर दी। सज़ाए मौत की जगह उसको उम्र कैद कर दिया। बाकी जो सज्जाद तालपुर और ग़ुलाम मुर्तज़ा थे उन दोनों की जो उम्र कैद थी वो वैसे ही बरकरार रही। बहरहाल ये सिंध हाई कोर्ट के 2 जस्टिस थे जिनकी प्रेजेंस में ये जो केस था वो सुना गया था, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और नज़र अकबर साहब थे। ये 2 जस्टिस थे जिन्होंने इसका फ़ैसला सुनाया। जो सज़ाए मौत थी उनको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो हिस्ट्री थी, अब आ जाते हैं रीसेंट वाक़यात की तरफ। रिसेंटली हुआ कुछ ऐसे है कि अभी 2 दिन पहले, आज अक्टूबर है और अक्टूबर की 19 तारीख़ है, ये वाक़या हुआ है जी 17 अक्टूबर 2022 को।
जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस सैयद मज़हर साहब, इनकी रुकनीत में 3 रुकन बेंच जो था वो सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया। इस केस को दोबारा से ओपन किया गया, फिर से पटिशन्स फ़ाइल की गई और जो शाहरुख जतोई लड़का है जो कि कातिल है, उसकी तरफ से लॉयर आए थे लतीफ़ खोसा साहब। अच्छा जी, लतीफ़ खोसा साहब वही लॉयर हैं जो कि पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, क्योंकि लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी से हैं, पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ सिंध से है और कातिल का ताल्लुक़ भी सिंध से था और सिंध के एक बहुत बड़े बदमाश के फैमिली से ताल्लुक़ था, तो इसलिए उनकी ये मजबूरी थी कि इस लड़के को बचाना है। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने अपनी पिटीशन में ये बताया कि जी दोनों पार्टीज़ जो थी इनके दरमियान 2013 में एग्रीमेंट हो चुका था और ये बात ठीक थी। जो लड़के के फ़ादर थे उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा भी मांग लिया, वहाँ पे प्लॉट भी मांग लिया और 20-25 करोड़ रुपये भी मांग लिए। तो लतीफ़ खोसा साहब ने यही आर्गूमेंट दिया कि इनकी जो एग्रीमेंट हो चुका था। दूसरा उन्होंने कहा कि ये मर्डर केस था, लड़का क्योंकि 19 साल से 18 साल से कम था, इसलिए ये मर्डर केस था, इसको एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए भी उन्होंने इसके ऊपर पिटीशन फ़ाइल की थी। बहरहाल सुप्रीम हाई कोर्ट ने केस सुना है और 2 दिन पहले जो शाहरुख जतोई है इसकी जी हो चुकी है, रिहाई हो चुकी हुई है। और शाहरुख जतोई की रिहाई के बाद जो बहुत से पाकिस्तान के ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जो है इसके बारे में बड़ी बात की है। जिब्रान नासिर जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है, बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो है, माहिरा खान का कमेंट आया है और बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं कि ये जो मुल्क में बदमाशी का निज़ाम चल रहा है ये हमें मंजूर नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी रिसेंटली ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि हम ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला अभी आया है इसको रिहा करने का, हम इसके बारे में अगेन पिटीशन फ़ाइल करेंगे और हम इस केस को दोबारा जो है वो फॉलो करेंगे। बहरहाल अगर थोड़ी सी बात की जाए तो शाहरुख जतोई कौन है? शाहरुख जतोई जो है सिकंदर जतोई एक बहुत बड़ा कबीला है बलूचिस्तान का, जतोई कबीले से इन लोगों का ताल्लुक़ है और ये बलूचिस्तान के बहुत बड़े वडेरे हैं, वडेरे समझ लें, बदमाश समझ लें, ये उनका बेटा है। और जिस तरह आपने तस्वीरों में और वीडियोस में देखा कि वो कितनी खुशी से अपने आप को एक सेलिब्रिटी के तौर पे जो है वो जेल से बाहर लेके आ रहा है, विक्ट्री के निशान शो कर रहा है और ये हमारे कानून और अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है। बहरहाल बाकी मुलजिम भी जो हैं उनके सारे दोस्त जो हैं वो रिहा हो चुके हैं और हम लोगों के लिए और हमारे निज़ाम के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। जबकि दूसरी तरफ जो शहज़ेब खान लड़का था, देखा जाए तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से था क्योंकि उनके वालिद जो हैं औरंगज़ेब खान वो DSP हैं पुलिस के अंदर और ये बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन जितनी भी बड़ी पोस्ट हो जरदारी और पीपल्स पार्टी से बड़ी कोई पोस्ट नहीं हो सकती। बहरहाल लगता है ऐसे ही है कि इसके पीछे जरदारी का हाथ था, लेकिन अगर थोड़ी सी डिटेल में भी देखा जाए तो क्योंकि 2013 में लड़के के फादर ने इनसे क्योंकि एग्रीमेंट करके माफ़ कर दिया था तो कुछ हद तक ये केस जो है वो शायद जायज़ भी लगता है। बहरहाल अब देखा जाए तो इसी तरह अगर कातिलों को और मुजरिमों को 10 साल बाद 20 साल बाद रिहा कर दिया जाएगा तो वो दोबारा जाके फिर वही काम करेंगे और ये जुर्म जो है हमारे मुल्क से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि वो मुआशरे जो हैं वो तबाह हो जाते हैं जिनके अंदर अगर अमीर इंसान जुर्म करे तो उसे माफ़ कर दिया जाता है और गरीब जुर्म करे तो उसे सज़ा दी जाती है। बहरहाल हम लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, हमारा कानून और हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है। अच्छा जी, ये थे जो कुछ क्लिप्स और ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं और इस तरह की वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। मेरे चैनल को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।